सीए फाइनल ऑडिट की प्रिपरेशन अब आपने कैसे करनी है इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, 1 सेकंड लगता है, जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए। लाइक टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का और पूरी वीडियो को एंड तक अब देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स बताने वाला हूं और साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स भी शेयर करूंगा, उनको जरूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले भाई साहब, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, आप लोग अपने गोल के पास पहुंच रहे हो। आप बहुत जल्द ही चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो बनने वाले हैं। एक खास बात आपको बताना चाहता हूं कि क्या आपको लाइव रिविजन में पार्टिसिपेट करना चाहिए? मेरे हिसाब से स्ट्रिक्टली नो। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। पिछली बार भी मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आके बोला कि सर हम लाइव रिवीजन के चक्कर में रह गए। आपको रिवीजन वीडियो शायद लाइव देखते समय लगता है कि आपकी पढ़ाई हो रही है, बट देयर आर हाई चांसेस कि आपकी पढ़ाई नहीं हो रही होती है और वहां पे हल्का सा भी कुछ स्किप हो गया तो आप लोग जो है वो दोबारा उसको नहीं देख पाते हैं और प्रॉब्लम हो जाती है। और बहुत सारी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं। अगर विश्वास करते हैं मेरे ऊपर तो प्लीज इस समय लाइव रिवीजन में ना बैठें, अपने आप रिवीजन करें। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एएफएम एग्जाम। एएफएम का एग्जाम कैसा हुआ उस बात को आप डिलीट कर दीजिए कंप्लीटली। आपका ऑडिट का एग्जाम है और ऑडिट से बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं। आप लोग अब अपने ऑडिट पे ध्यान दीजिए। एक बात उसे बोलना चाहता हूं कि एएफएम और एफआर के मुकाबले ऑडिट का सिलेबस कुछ भी नहीं है। राइट, अच्छा जी। देन अगर आप लोग थोड़ा स्पीड में देखना चाहते हैं, इस वीडियो की स्पीड को एडजस्ट कर लीजिए। एक बात आपसे और बोलूंगा, मैं आपको जो भी आगे गाइडेंस देने वाला हूं, मैं आपको कोई ऐसे बच्चों की तरह बेबी सिट नहीं करने वाला कि भाई साहब सुबह 7 बजे नहा लीजिए, पॉटी कर लीजिए। नहीं भाई नहीं। आप लोगों ने अपने आप जो है मैनेज करना है। अब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो यार, बस एक पेपर, आपका एक रिजल्ट बचा हुआ है। मैं आपको एक ब्रॉड प्लान देता हूं, मिनट टू मिनट गाइडेंस आप लोगों को रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, नाउ अब ऑर्डर ऑफ रिवीजन देख लीजिए। यहां पे मैंने मार्क्स के साथ जो लिखा हुआ है कि भाई क्या ऑर्डर ऑफ रिवीजन होनी चाहिए। सबसे पहले आप लोग अपना चैप्टर 19 उठाएंगे जो कि है आपका प्रोफेशनल एथिक्स। सारे चैप्टर नंबर आईसीएआई के स्टडी मैट के हिसाब से हैं। राइट, आप इसको 3 से 4 घंटे दीजिए और एक खास बात याद रखिएगा, सारे चैप्टर्स के लिए आपने क्वेश्चन बैंक साथ में खोल के बैठना है। ऐसा ना हो कि भाई आप सिर्फ कॉन्सेप्ट बुक्स पढ़ते रहे और क्वेश्चंस देखे नहीं हैं, क्योंकि एग्जाम में जो मार्क्स मिलते हैं ना मित्रों, वो क्वेश्चन के आंसर लिखने के मिलते हैं। राइट, और क्वेश्चन के आंसर आप तभी ज्यादा अच्छे लिख पाएंगे जब आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस रीड करके जाएंगे, उनकी स्ट्रक्चरिंग समझेंगे, कैसे जो है आपने एग्जाम में आंसर लिखना है आईसीआई खुश करने के लिए, ये समझेंगे। खासकर आप लोग आईसीआई के जो सजेस्टेड आंसर्स हैं, आरटीपीज हैं और एमटीपीज हैं, सजेस्टेड आंसर और एमटीपीज के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड कीजिएगा और स्ट्रक्चरिंग पे ध्यान देते जाइएगा। ठीक है, देन इसके बाद आपका चैप्टर 19 खत्म होते ही आप चैप्टर 7 पे जाइए और आपका 8 to 20 मार्क्स के आसपास का आता है रिपोर्टिंग वाला। उसके बाद आप लोग चैप्टर 1 पे जाइए, ये थोड़ा आसान है, 5 to 10 मार्क्स के आसपास का आता है, जिसमें SQC1 SA 220 है। एंड देन आप लोगों को करना है 8, 9, 10, 11। इस बार ये 15 से 20 मार्क्स की वेटेज जो है आपके एग्जाम में रख सकता है। स्पेसिफिकली 800, 805, 810 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, तो इनको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। ये आपका फर्स्ट चंक है। अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया, अब देखिए आप ये कब कंप्लीट करेंगे, शाम को या सुबह उठ के, वो आपकी मर्जी है भाई कि आपने जो है वो कब कंप्लीट करना है। मैं बस आपको ये बता सकता हूं कि आपने इसी ऑर्डर में पढ़ाई करेंगे तो आप मैक्सिमम जो है वो आउटपुट निकाल पाएंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मार्क्स। इसके बाद आप लोग चैप्टर 12 डिजिटल एश्योरेंस और चैप्टर 18 ईएसजी पे आएंगे। ये दोनों मिला के जो है वो 10 नंबर के आते हैं श्योर शॉट। ओके, देन अच्छा, ये सब आपने करना कहां से है, तो मैं आपको ना एक सिंपल सी चीज दिखाता हूं, जरा इधर देखिएगा, फोकस करिएगा। आप लोगों को मैं एक लिंक दे रहा हूं, उस लिंक पे जब आप जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा सीए फाइनल ऑडिट फ्री रिसोर्सेज। राइट, इसके अंदर आप लोगों को सारे के सारे रिसोर्सेज जो आपको हेल्प करेंगे आपके सीए फाइनल एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए, वो यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप कोर्स कंटेंट देखना चाहते हैं तो आपको ए टू जेड सारी चीजें जो है यहाँ पे लगी हुई मिल जाएगी। इवन जो डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। सारे आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स, बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन वीडियोस, केस स्टडीज, एमसीक्यूज, ए टू जेड यू विल फाइंड हेयर। सब कुछ आपके लिए हमने यहाँ पे बहुत सॉर्टेड तरीके से लगा दिया है। खैर आइए वापस आते हैं। तो आपका ऑर्डर ऑफ रिवीजन हो गया, डिजिटल एश्योरेंस, ईएसजी कर लिया। देन हम बैंक ऑडिट और एनबीएफसी पे आएंगे। इस बार एनबीएफसी से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। उसके बाद आपका ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक अकाउंटिंग हो गया। देन आपके पास 2, 3, 6, 4, 5। देखिए ये चैप्टर्स क्या है ना, ये चैप्टर्स आपको थोड़े से परेशान कर सकते हैं क्योंकि इनकी लेंथ आपको बहुत ज़्यादा लगेगी। लेकिन अगर आपने पढ़ाई अच्छी तरीके से करी हुई है, इंटरमीडिएट प्लस फाइनल में भी आपने इनको छोड़ा नहीं है, तो ये आपकी स्ट्रेंथ बन सकते हैं। 15 से 20 नंबर का एक जत्था है ये पूरा का पूरा। देन इसके बाद गाइज हमारे पास है ग्रुप ऑडिट एसए 600। इस बार आप जरूर करके जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। एसए 600 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, 4 to 5 मार्क्स के आसपास का। और चैप्टर नंबर 16 में इंटरनल ऑडिट में 610 आप लोग जरूर करके जाएंगे। इंटरनल ऑडिट का चैप्टर प्लस
610 आप ज़रूर करके जाएँगे, राइट? देन आएगा पीएसयू। यहाँ तक तो आपको बिना बिना किसी ऑप्शन के आगे बढ़ना है। कहाँ तक? आपको एटलीस्ट बैंक ऑडिट और एनबीएफसी तक बिना किसी ऑप्शन के आगे बढ़ना है। यहाँ पे आने के बाद आपके पास कितना समय बचा है, आपकी कैसी तैयारी है, आप उसको अपने मद्देनज़र रखते हुए अपनी कॉल्स जो है वो ले सकते हैं। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूँ, आपने सारे क्वेश्चन ज़रूर पढ़ने हैं एग्जाम की प्रिपरेशन करते समय, राइट? कोशिश करेंगे 24 से 30 नंबर स्कोर करें एमसीक्यू के अंदर। बेफालतू की बातों में ना पड़ें, एग्जाम में टफ एमसीक्यू आते हैं, ये होता है, वो होता है, फलाना होता है, सब होता है भाई। लेकिन अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सही है, आप 24 से 30 नंबर के आसपास स्कोर कर सकते हैं और रिमेनिंग पेपर में आपको 30 से 35 नंबर के आसपास जो है स्कोर करने की कोशिश करनी है। आपका टारगेट होना चाहिए कि भाई मैं 60 प्लस मार्क्स के लिए जाऊं, किसी भी तरीके से 60 प्लस मार्क्स के लिए जाने की मैं कोशिश करूंगा। क्यों भाई? ऑडिट में ना क्या है, चेकिंग के अंदर प्रोफेशनल जजमेंट इन्वॉल्व होती है और प्रोफेशनल जजमेंट जहां पे इन्वॉल्व होती है, यानी कि भाई साहब आप एट द मर्सी ऑफ द जजमेंट ऑफ द एग्जाम चेकर हो जाते हो। तो आप 40 को अगर टारगेट बना रहे हो, आप लोग अगर 45 को 50 को अगर टारगेट बना रहे हो, बिलीव मी गाइस ये आपके लिए सही नहीं है। आपको 60 65 70 इसको जो है टारगेट बनाना चाहिए, राइट? 30 टू 35 मार्क्स जो है आपको बाकी पेपर में स्कोर करने की कोशिश करनी है, मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ। अब एक सबसे बड़ा पैनिक होता है एग्जाम में याद आएगा कि नहीं आएगा। देखिए मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आप लोग सीए फाइनल में है तो आपने सीए इंटर क्लियर किया है, पक्की बात है, किसी स्कीम से तो आई नहीं है, तो आपने सीए इंटर का ऑडिट भी क्लियर किया होगा। आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने सीए इंटर में बहुत अच्छे नंबर भी स्कोर किए होंगे, तो जब वहां याद आ गया तो यहाँ भी याद आ जाएगा भाई, आ जाएगा। अच्छा, एक खास बात मैं आपको बता रहा हूँ, रीसेंट आरटीपीज एंड एमटीपीज एंड सजेस्टेड आंसर जरूर देख के जाइएगा। अगेन आपको जो मैंने कोर्स दिखाया था यहाँ पे, इसके अंदर हमने डैड्स लगा दिए हैं। व्हाट इज डैड? डिटेल्ड एनालिसिस डॉक्यूमेंट्स लगा दिए हैं और वो डिटेल्ड एनालिसिस डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके लेटेस्ट आरटीपी, एमटीपी और सजेस्टेड आंसर्स को रिवाइज करने में। वहां पे हमने एमसीक्यू के रीजंस, केस स्टडी के एमसीक्यूज के भी सारे के सारे आंसर्स प्रॉपर एक जगह पर लिख दिए हैं। रिवीजन वीडियो के लिंक्स हर क्वेश्चन के साथ लगाने की कोशिश करी है, तो आप उनका जरूर 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 फायदा उठाइएगा। ओके, नाउ कुछ मैंने इंपॉर्टेंट एसेस की लिस्ट निकाली जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था। तो ये अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही करके चले जाओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें से आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। एसक्यूसी 1 240 250 299 315 330 450 वेरी इंपॉर्टेंट, 505 540 560 570 वेरी इंपॉर्टेंट, 600 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टाइम, 610 620 720 800 805 810 ये वो स्टैंडर्ड है जो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। तो जब आप इनको कर रहे हो तो स्पेशल अटेंशन अपनी रखिएगा। अब आप लोग इस दौरान हमसे डाउट्स लेना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आपको उसी फ्री कोर्स के अंदर दे दूंगा जो मैंने आपको भी यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया था। यहीं से आपको सारे डाउट्स वगैरह का भी एक्सेस जो है वो मिल जाएगा। बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे नंबर स्कोर कीजिए, ऑडिट से डरिए मत, प्लीज मत डरिए ऑडिट से। अब आपने अगर, मैं कहता हूं कि इस समय आप जीरो भी पढ़ चुके हो ना, जीरो पढ़ा हुआ है आपने, आप तब भी जाओ भाई, पेपर फोड़ के आना, इंटरमीडिएट की नॉलेज के बेसिस पे करके आना, लेकिन जरूर पेपर देना, छोड़ना मत किसी भी हाल में। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, वो क्वेश्चंस उठाने की कोशिश करेंगे जिसमें आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, बीच में अपने केस स्टडीज और एमसीक्यूज को लेके आएंगे और लास्ट में आप लोग उन क्वेश्चंस को ले जाइए जो आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि भाई कहना क्या चाहते हैं ये, राइट? और घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, आपने पूरी कोशिश करनी है कि भाई पेपर को अच्छे से कर लें। बैंक ऑडिट के बारे में खास बात बोल दूं, बैंक ऑडिट का कोर जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर वो जो इंडिविजुअल आइटम्स के बारे में वाउचिंग बता रखा है ना उन्होंने, आप उसको भाई अगर इग्नोर भी करना चाहते हैं, मैं इस पॉइंट पे बोलूंगा कि आप उसको रटने की जगह उसको इग्नोर कर दीजिए। आ गया तो अपनी जनरल नॉलेज के बेसिस पे उसका आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है जी, ये कुछ बातें हैं जो मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है वो फॉलो करें अपने एग्जाम से पहले। मेरी तरफ से आप सबको बहुत 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 सारा जो है वो आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार। अब जाइए, फोड़ के आइए। ऑल द बेस्ट, और सीए बनने के बाद मुझे जरूर बताइए। गॉड ब्लेस यू।